हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन से वो तीन प्लेयर होंगे जो रिसेंटली मनोलो मार्केस ने 26 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस की है फॉर द ट्राई नेशन टूर्नामेंट इन वियतनाम, क्योंकि आपके 23 मेंबर की स्क्वाड वहाँ पे ट्रैवल करने वाली है। एंड अगर हम लास्ट टूर्नामेंट देखें कि जो कि पहला मनोलो मार्केस का टीम सिलेक्शन था फॉर द नेशनल टीम, तो उसमें से भी काफ़ी सारे प्लेयर को यहाँ पे चेंज किया गया है। जैसे अभी विक्रम एंड आपके ब्रेंडन की वापसी हुई है, वो उस टाइम पे इंजर्ड थे इसलिए वो उस स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुए थे। देन रहीम अली की नेशनल टीम में वापसी हो रही है, फारूक चौधरी है आपके, विशाल कैद की भी यहाँ पे लास्ट स्क्वाड सिलेक्शन में जगह नहीं थी, बट यहाँ पे जगह बन चुकी है। एंड अगर एज पर दी करंट फॉर्म वाइज आप देखें एंड जिस तरह से उन्होंने स्क्वाड को पिक किया है, तो 3 गोलकीपर पिक किए, सो आई डोंट सी कि वहाँ तो कोई आपको ड्रॉप करना बनता है। बैक लाइन में भी आप देखिए कि वहाँ पे 4 सेंटर बैक है आपके पास, अनवर, मेहताब, साना, बेके। सो आई थिंक 4 सेंटर बैक के साथ ही वो कंटिन्यू करेंगे। फुल बैक में एक आपके पास एक्स्ट्रा फुल बैक है, बिकॉज यू हैव ए बोस, आकाश सांगवान जो कि पहली बार पिक हुए हैं, रोशन सिंह है, आशीष राय है, निखिल पुजारी है। तो वहाँ पे एक प्लेयर को वो ड्रॉप कर सकते हैं, फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड है उसमें। सो उसमें अगर आप करंट फॉर्म देखें तो डेफिनेटली भाई सुभाषिस बोस का वहाँ पे ड्रॉप होना बनता है, बट चांसेस आर लेस बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड आई थिंक मनोलो डेफिनेटली उनको शायद कंटिन्यू कर जाए, यू नेवर नो, बट एज पर द करंट फॉर्म डेफिनेटली ही शुड बी ड्रॉप्ड। मिडफील्ड में अगर आप देखें तो आपके पास से होल्डिंग मिडफील्डर या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर में जिक्सन, अपुया एंड उसके अलावा सुरेश थापा एंड नामते भी सिलेक्टेड है। सो 5 मिडफील्डर तो आई थिंक आप लेके जाओगे। अटैकिंग मिडफील्डर में आपके पास ब्रेंडन है। विंगर्स में आपके पास यहाँ पे प्लेयर ड्रॉप करने के लिए है, क्योंकि यू हैव ए चांगते, विक्रम, लिस्टन, नंदा, मनवीर, फारूक चौधरी, एडमंड, ये सारे आपके यहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रहीम अली एज ए स्ट्राइकर आपके पास है, तो आई डोंट थिंक सो कि स्ट्राइकर में तो आप किसी को ड्रॉप करोगे। सो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन ड्रॉप मनवीर एंड नंदा, या फिर नंदा एंड लिस्टन, इस तरह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज इनका जो करंट फॉर्म है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। सो आइडियली आई थिंक मेरे हिसाब से बॉस, नंदा एंड मनवीर, या फिर बॉस, नंदा, लिस्टन, इस तरह का आई थिंक जो कॉम्बिनेशन है उनको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि इनकी करंट फॉर्म भी उस हिसाब से नहीं है। एंड आप अगर आप टीम का बैलेंस देखें तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेयर उस पोजीशन पे है, सो ड्रॉप करना चाहिए। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन से वो 3 प्लेयर होंगे जो फाइनल स्क्वाड होंगी 23 मेंबर की, जो कि ट्रैवल करेगी वियतनाम, उसमें से ड्रॉप हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोहन बगान का, जो आज ACL 2 में ईरानियन क्लब ट्रैक्टर FC के साथ मुकाबला था वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, क्योंकि मोहन बगान ने ट्रैवल नहीं किया है। एंड करंट जो सिचुएशन है वो ईरान में काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। कल ही हम सबको पता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक मैसिव मिसाइल अटैक किया है। एंड कल जो यहाँ पे एक मैच चल रहा था ACL 2 का ही, यहाँ पे सेफान वर्सेस इस्तिकोल, उस मैच में भी देखने को मिला कि जो ईरान ने यहाँ पे मिसाइल्स फायर किए थे वो उस मैच के यहाँ पे साइडलाइन पे दिख रहे थे। नो डाउट अटैक इजराइल के ऊपर एट द मोमेंट किया है, बट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है। एंड आई थिंक मोहन बगान मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे एक क्या बोलते कि पहले से डिसीजन बनाया था कि ट्रैवल नहीं करने का, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजन अभी राइट प्रूव होता हुआ दिख रहा है। AFC की ओर से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, उन्होंने भी इस बात की यहाँ पे नोट ले ली है। एंड उन्होंने इस मैटर को यहाँ पे AFC की जो कमिटी है, एथिक्स कमिटी, उनको रिफ़र कर दिया है। सो लेट्स सी उनका क्या डिसीजन आता है। डेफिनेटली भाई सिचुएशन जिस तरह की है, आई थिंक एक ही मैच का फॉरफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अभी एट द मोमेंट ईरान का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। सो इस्तिकोल ने अभी जो ट्रैवल किया है, लेट्स सी वो किस तरह से अपने कंट्री में वापस जाते हैं। एंड मोहन बगान का तो आज मैच था, तो अब तो और ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो चुका है। सो ओवरऑल सिचुएशन को बेटर तरीके से आई थिंक मोहन बगान ने हैंडल किया, रीड किया, एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट पार्ट। एंड देखते हैं अब AFC की ओर से क्या डिसीजन आता है, क्या उनको टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई करते हैं एज पर द रूल, या फिर एक ही मैच के लिए फॉरफिट करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइडियली एक ही मैच का फॉरफिट होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आप देख सकते हो कि भाई कितनी यहाँ पे अभी डेंजरस हो चुकी है। एंड उसमें आई थिंक फुटबॉल खेलना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द AFC's डिसीजन। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो भाई ISL में कल फाइनली हैदराबाद FC ने अपने इस सीज़न का, नए सीज़न का पहला पॉइंट यहाँ पे अर्जित कर लिया है अगेंस्ट चेन्नई FC। उनको अपने ही होम पे यहाँ पे 0-0 से ड्रॉ के स्कोर लाइन पे उन्होंने रोका। एंड अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की आई थिंक हैदराबाद FC ने, अच्छी फाइट पुटअप की जिस तरह से उन्होंने खेला। पर्टिकुलरली आप देखिए जिस तरह से उनके कैप्टन एलेक्स साजी ने आई थिंक परफॉर्मेंस दी है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू सी।
एट सच ए यंग, एक कैप्टन की भी यहाँ पे रोल उन्होंने प्ले की। उसके साथ आप देखिए कि चेन्नई एफसी के पास पे तगड़े फिजिकल स्ट्राइकर है, विल्मर जॉर्डन, चिमाजुकू, गुरकीरत सिंह, इरफान एडवर्ड, इन सबके पास हाइट भी है, फिजिकलिटी भी है, बट उसके बावजूद भी जिस तरह से एलेक्स साजी ने एंड बैकलाइन ने यहाँ पे हैंडल किया, एंड 71 मिनट पे पराग श्रीनिवास को यहाँ पे रेड कार्ड मिल चुका था। तो उसके बाद जिस तरह से लास्ट के 20 to 25 मिनट में भी डिफेंड किया हैदराबाद एफसी ने, आई थिंक दैट्स दी कमेंडेबल जॉब। दूसरी साइड ओवेन कोयल ने पोस्ट मैच में बोला कि नो डाउट हमें जो फाइनल थर्ड में हमारी क्रॉसिस एंड ये सारी चीज़ें हैं उनको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल सही बात है। सेकंड हाफ में एक रेन एडवर्ड्स को फ्री हेडर मिला था जो कि उन्होंने मिस कर दिया। एक लुकास ब्रेम्बिला का हेडर था जो कि पोस्ट पे हिट कर गया अर्शदीप के सेव के बाद। तो 2-3 ऐसे चांसेस बने थे। फर्स्ट हाफ में अब्दुल रबी ने भाई 2-3 बढ़िया यहाँ पे हाफ चांस या फिर फाइनल थर्ड में यहाँ पे बेहतरीन मूव बनाए थे, तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। चुंगा हमार ने भी एक बेहतरीन शॉट फर्स्ट हाफ में लिया था, बट वहाँ पे समीक मित्रा का बेहतरीन सेव आया था। तो दोनों जो कीपर है कल, उन्होंने भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, एंड आई थिंक हैदराबाद एफसी ने इवनली फाइट दी है ओवेन कोयल की चेन्नई को। एंड चेन्नई एफसी के लिए भाई यहाँ पे लास्ट मैच भी वो हारे हैं, इस मैच में वो ड्रॉ किया है। सो आई थिंक यहाँ पे इस सीज़न की शुरुआत उन्होंने फर्स्ट मैच विन करके की थी, बट उसके बाद थोड़ी सी उनकी जो ट्रेन है वो डीरेल होती हुई दिख रही है। एंड हैदराबाद एफसी धीरे धीरे अपना जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे या फिर कम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज करती हुई दिख रही है। सो दैट्स दी गुड थिंग। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज के ब्लॉकबस्टर मुकाबले के बारे में, जहाँ पे मुंबई सिटी एफसी टेक ऑन कर रही है बेंगलुरु एफसी, जो कि इस सीज़न की यहाँ पे एट द मोमेंट सबसे बेस्ट टीम रही है अभी तक की, जो कि टेबल टॉप पे भी है, एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। एंड मुंबई सिटी प्लेइंग देयर फर्स्ट गेम एट दी होम। सो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। नो डाउट मुंबई सिटी ने पहले अपने 2 मैचेस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए, बट आई थिंक परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने चांस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे या फिर टेक्टिकली आउट क्लास हो रहे थे। पीटर केटकी ने भी वही बोला कि एक ऐसा एरिया है कि नो डाउट डिफेंसिवली हमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मैच में आपने 5 गोल कंसीड कर दिए हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आई थिंक मुंबई सिटी के पास भी जिस तरह के प्लेयर है एंड जिस तरह की फुटबॉल खेली है, तो उससे यहाँ पे ज़्यादा उनको फाइन ट्यून वर्क रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली दे कैन कम्पीट बीएफसी। एंड आई थिंक एक एक्साइटिंग मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। खबर ये भी है कि भाई ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, सो क्राउड भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बीएफसी के लिए तो भाई उनके सारे प्लेयर आप देखिए कि बैकलाइन से लेके मिडफील्ड में सुरेश वांगजाम, पेड्रो केपो, नोगवेरा, फ्रंट 3 आपके एडगर मेंडे, सुनील छेत्री, विनीत वेंकटेश, एवरीवन इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। एंड मुंबई सिटी के लिए लेट्स सी चांगते, निकोलस कैरिलिस मिडफील्ड में क्या कॉम्बिनेशन पीटर केटकी उतारते हैं, योलवेन नाइफ के साथ जरीमी मंजारो स्टार्ट करते हैं, या फिर आपके क्या बोलते कि जयेश राणे, ब्रेंडन फर्नांडिस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बैकलाइन में तिरियन क्रोमा साथ में स्टार्ट करते हैं या फिर मेहताब स्टार्ट करते हैं, तो इंटरेस्टिंग डिसीजन रहेंगे। फुल बैक में भी आई थिंक सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग पार्ट है मुंबई सिटी एफसी के लिए वो है आई थिंक फुल बैक। जिस तरह से साहिल पनवर ने लेफ्ट बैक में परफॉर्मेंस दी है, दैट्स नॉट अप टू द मार्क। वालपुया फिर भी राइट साइड पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सो एक कांटे की टक्कर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड बेंगलुरु एफसी, एंड मेरा प्रिडिक्शन रहेगा आई एम गोइंग विद दी 3-2 विक्ट्री फॉर मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं मोहन बगान के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि भाई यहाँ पे उनके जो 2 की फॉरेन डिफेंडर है वो यहाँ पे फुल्ली फिट हो चुके हैं एंड ट्रेनिंग में वापसी कर चुके हैं। अल्बर्टो रोड्रिगेज ने तो भाई टीम के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट मीन्स वो जो 5 अक्टूबर को पहली कोलकाता डर्बी है इस सीज़न की अगेंस्ट मोहम्मदान एससी, उसके लिए वो मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो जाएंगे। नूनो रेइस भी अब यहाँ पे धीरे धीरे फिटनेस अपनी गेन कर ली है, सो वो भी बहुत जल्द यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन देखना ये रहेगा कि क्या एएफसी में आगे मोहन बगान को यहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता तभी वो वहाँ पे खेल पाएंगे, अदरवाइज तो वो वहाँ पे नहीं खेल पाएंगे। एंड ऑब्वियसली आईएसएल में एट द मोमेंट आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 6 फॉरेनर ऑलरेडी है। तो अगर उसमें से किसी को आप हटा के ड्यू टू द इंजरी फिर अगर इनको रजिस्टर करते हो तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये इट्स अ गुड न्यूज़ कि भाई आपके जो की प्लेयर हैं वो यहाँ पे इंजरी से वापसी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केरला ब्लास्टर ने अपने क्लब के लिए नए सीईओ की अपॉइंटमेंट की है, अभिक चैटर्जी, जो कि प्रीवियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ओडिशा एफसी में काफ़ी लंबे टाइम के लिए काम किया है, एंड रिसेंटली सुपर लीग केरला में टेक्निकल ऑपरेशन को वो यहाँ पे हैंडल कर रहे थे, तो उनको एज ए सीईओ अपॉइंट किया है, एंड जो कि डे टू डे ऑपरेशंस एंड सारी चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे केरला ब्लास्टर के लिए हैंडल करेंगे। एंड लेट्स सी उनके अंडर किस तरह से यहाँ पे जो क्लब का मैनेजमेंट है एंड क्लब की जो पूरी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वर्किंग सिस्टम है वो किस तरह से आगे डेवलप होती है, बिकॉज क्लब का जो अल्टीमेट एम है वो है टू विन द ट्रॉफी। सो लेट्स सी उसके अंडर क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाते, वो देखना इंटरेस्टिंग।
सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।